आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 13 को। चैप्टर के साथ साथ बच्चों टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। और फिर बच्चों वो क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है हम सब भारतीय हैं। यानी कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग रीति रिवाजों के लोग रहते हैं, मगर हम सभी इसके बावजूद भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक देश में ही रहते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्यालय की कक्षा 4 के बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज वो अपने कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर के साथ दिल्ली भ्रमण यानी कि दिल्ली की सैर पर जा रहे हैं। इतने में इकबाल ने कहा कि लो बस आ गई। मीना बोली चलो सर जी को बताते हैं। सर जी ने कहा कि सभी बच्चे अपने क्रम के यानी कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीट पर बैठ जाएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और फिर बैठने के 10 मिनट बाद ही बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। कई दर्शनीय स्थान देखने के बाद अंत में बस लाल किला गई और लाल किले को देखने के लिए सभी बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सर जी की आज्ञा मिलते ही बच्चे लाल किला देखने के लिए लाइन से अंदर जाने लगे। तभी इकबाल पीछे मुड़कर देखने लगा और चकित यानी कि हैरान होकर अपने मित्रों से बोला, देखो देखो वे कोई विदेशी आदमी और उसके बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। बच्चों को रुका हुआ देखकर उनके सर जी ने पूछा कि अरे बच्चों क्या बात है, आप लोग रुक क्यों गए? तो इकबाल बोला, सर जी देखो वे विदेशी अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहे हैं। तो उन्हें देखकर सर जी बोले, अरे नहीं, ये विदेशी नहीं हैं, ये भी हमारी तरह भारत के ही लोग हैं। लेकिन सर जी इनका चेहरा, रंग रूप और पहनावा तो हमारे जैसा नहीं है। बच्चों ने कहा, क्योंकि वो देखने में उन बच्चों से, दिल्ली वालों से अलग लग रहे थे। तो सर जी ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी ये बात तो ठीक है, किंतु तुम्हें तो पता होगा कि हमारे देश की जलवायु यानी कि मौसम यानी कि क्लाइमेट अलग अलग तरह की है। कहीं पर हमारे देश में पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं पर तपता हुआ रेगिस्तान है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जिसके कारण इन स्थानों पर रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, रूप रंग और पहनावा भी अलग तरह का होता है। क्योंकि जैसा मौसम होता है इंसान वैसे ही कपड़े पहनता है और वैसे ही खाना खाता है। अब इन्हीं को देखो, ये भारत के उत्तर पूर्व के रहने वाले हैं और वहाँ की जलवायु हमारे मैदानी क्षेत्र की जलवायु से अलग है, इसलिए ये लोग तुम्हें अपने आप से अलग दिखाई दे रहे हैं। देखो मैप दिखाती हूँ मैं आपको। देखो बच्चों मैप के अंदर चारों दिशाएं कैसे लिखते हैं, पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये जो उत्तर भारत है यहाँ से लेकर उत्तर पूर्व का हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, असम वगैरह, दार्जिलिंग वगैरह। अब अगले दिन सर जी ने कक्षा में आते ही बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, कल आपको दिल्ली दर्शन कैसा लगा? तो सभी बच्चे एक साथ बोले, सर जी बहुत मज़ा आया। तभी मीना बोली, लेकिन सर जी आपने कल विदेशी जैसे लगने वाले लोगों के बारे में कहा था कि आज हमें कक्षा में उनके बारे में बताएंगे। मीना ने अपने सर जी को याद दिलाया। तो सर जी ने हंसते हुए कहा कि हाँ बताता हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि वे भी हमारी तरह भारत के रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो उत्तर पूर्व के लोग हैं क्योंकि वहाँ का मौसम हमारे मौसम से अलग होता है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। फिर सर जी ने मानचित्र पर संकेत रखकर कहा कि ये लोग इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि आसाम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं और यहाँ के निवासियों का जीवन बहुत कठिन होता है और ये लोग कठिन परिश्रम यानी कि कड़ी मेहनत के साथ अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने देश का नाम भी ऊंचा किया है। मशहूर गायक भूपेन हजारिका, फुटबॉलर वांगचुक भूटिया, मुक्केबाज मैरी कॉम को कौन नहीं जानता है। इन क्षेत्रों के लोग बहुत बहादुर भी होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना में इन लोगों हेतु विशेष रेजिमेंट भी है।
यानी कि ये देश के अंदर हर क्षेत्र में इन लोगों का जो योगदान है वो देखने को मिलता है, अपनी सेवाएं देते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। ये लोग उच्च शिक्षा, व्यापार एवं नौकरी आदि हेतु भारत की राजधानी दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में क्यों आते हैं बच्चों? ये शिक्षा हासिल करने के लिए या फिर उच्च पद प्राप्त करने के लिए, नौकरी करने के लिए। इनकी तरह भारत के अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली आते हैं। ये सभी अपने पहनावे, खान पान और रीति रिवाजों से भिन्न भिन्न त्योहारों को मनाते हैं। इसलिए दिल्ली में सभी राज्यों की झलक दिखाई देती है। हमारी इस अनेकता में एकता की झलक देखने के लिए दूसरे देशों के पर्यटक भी दिल्ली आते हैं। आकर वो देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अलग अलग रीति रिवाजों के होते हुए भी किस तरीके से मिलनसारी के साथ आपस में रहते हैं। तो सभी बच्चे मिलकर एक साथ बोले, सर जी हम समझ गए कि भारत में सभी रहने वाले लोग हम सभी भारतीय हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भारत से बाहर का माना जाएगा, क्योंकि जिस इंसान ने इस देश में, इस भूमि पर जन्म लिया है तो वो इसी देश का ही कहलाएगा। अब बच्चों इस चैप्टर के राइट रॉन्ग है। कक्षा 4 के बच्चे भारत भ्रमण पर जा रहे थे, तो बिल्कुल गलत बात है, दिल्ली भ्रमण पर जा रहे थे। हमारे देश की जलवायु अलग अलग तरह की है, बिल्कुल ठीक है। जलवायु का खान पान, रहन सहन, रूप रंग आदि पर प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन बहुत सरल होता है, तो बच्चों बहुत कठिन होता है इनका जीवन जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को 7 बहनों का क्षेत्र भी कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि पूर्व के अंदर, पूर्व की साइड पर हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उसको क्या कहते हैं? 7 बहनों का क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों चित्रों को देखकर आपको जगहों के नाम लिखने हैं। देखो जैसे कि असम के अंदर चाय की खेती की जाती है और सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान होता है। केरल है ना, केरल के अंदर यहाँ पर आपको खेती बाड़ी करते हुए लोग दिख रहे हैं। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी सीढ़ीदार खेत हैं और पहाड़ भी दिख रहे हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको इस सूची को पूरा करना है, तो आप इसे कैसे पूरा करोगे अभी बताती हूँ। देखो बच्चों ये रही सूची। तो सबसे पहले हमें क्षेत्र लिखना है, पर्वतीय क्षेत्र है ना। पर्वतीय क्षेत्रों की वेशभूषा क्या होती है? सिर्फ 3 लिखना, मेखेला, चादर और इनाफी। बच्चों इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। पर्वतीय क्षेत्रों की वेशभूषा क्या होती है? मेखेला, चादर और इनाफी। खान पान में 3 चीज़ों के नाम लिखोगे, जैसे कि चावल, उखाऊ और अरोई। मुख्य फसलें क्या होती हैं यहाँ की? चावल, जूट और गन्ना। घर इनके कैसे होते हैं? बांस के बने हुए होते हैं। और यहाँ के मुख्य त्यौहार होगा बिहू, काली पूजा और थांगला, है ना। बिहू लिख देना, दुर्गा पूजा और काली पूजा। मैदानी क्षेत्र के अंदर कौन से कपड़े पहने जाते हैं? साड़ी, धोती और लुंगी। खान पान कौन कौन से होते हैं यहाँ का? अवधी और मुगलई। और फसलें कौन सी उगती हैं मैदानी क्षेत्रों के अंदर? गेहूँ, चावल और दालें। घर सीमेंट और ईंट के बने होते हैं। मुख्य त्यौहार हैं यहाँ के दिवाली, होली और दुर्गा पूजा। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर कैसे कपड़े पहनते हैं? लहंगा, चुन्नी और चोली, ओढ़नी, धोती वगैरह। खाना क्या होता है यहाँ का? भुजिया, मिर्ची, बड़ा प्याज, कचौरी। मुख्य फसलें हैं यहाँ की बाजरा, ज्वार और चना। पत्थर के बने मकान होते हैं। और यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं ऊंट महोत्सव एवं मरु महोत्सव। इसी तरीके से दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं? तो धोती, लुंगी और कमीज़ पहनी जाती है। खाना होता है यहाँ का मुख्य भोजन चावल, मसूर और केला। मुख्य फसलें कौन सी उगाई जाती हैं? धान, मूंगफली और कपास। घर सीमेंट के बने होते हैं। कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पर? पोंगल, जल्लीकट्टू, है ना। अब इसी तरह द्वीप समूह के क्षेत्र के लोग रंगीन अथवा सफ़ेद लुंगी पहनते हैं। खाना क्या खाते हैं? समुद्री भोजन, नारियल और मसाले। उगाया क्या जाता है यहाँ पर? चावल और नारियल। घर कैसे बने होते हैं? नारियल की टहनियों और पत्तों से। त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं यहाँ पर? ईद उल फित्र, बकरीद, मिलादुन नबी वगैरह द्वीप समूह के क्षेत्र जो हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 7 बहनों वाले राज्य जो हैं उनके नाम लिखो। तो कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। तो बच्चों इसके लिए आपको एक इंग्लिश की स्पेलिंग याद कर लो, AAMMTNS, ठीक, AAMMTNS, यानी कि ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश,
एम से मेघालय, एम से मणिपुर, टी से त्रिपुरा, एन से नागालैंड और एस से सिक्किम। तो याद रहेगा AAMMTNS, ताकि आपको इन्हें याद करने में दिक्कत ना आए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख दिया था। अब बच्चों इस चैप्टर की मैचिंग है। भूपेन हजारिका गायक हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, जसपाल राणा निशानेबाज हैं, मैरी कॉम कौन है, मुक्केबाज हैं, और वांगचुक भाटिया फुटबॉलर हैं। अब है अगला क्वेश्चन, यदि तुम उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ के निवासी तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों का खान पान, रहन सहन और रंग रूप आदि भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। वहाँ के निवासी हमें किसी बाहर के क्षेत्र का समझेंगे, क्योंकि हम दिखने में उन जैसे नहीं लगते हैं, मगर फिर भी हम सभी भारतीय हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग एरिया में रहने की वजह से अलग अलग तरीके से रहते हैं और हमारे पहनावे भी अलग होते हैं।